यस स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। हमने ट्रायंगल की कॉन्वेंसी के अभी तक सिर्फ दो क्राइटेरियाज को स्टडी करा हुआ है, विच आर SAS जो होता है आपके पास साइड एंगल साइड, एंड सेकंड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल, जिसे आप बोलते हो एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसी क्राइटेरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो AAS, एंगल एंगल साइड से भी इस क्राइटेरिया को हम शो कर देते हैं। अब बात आती है इसके अलावा हमारे पास और भी क्राइटेरियाज हैं, तो हमारे पास और भी क्राइटेरियाज हैं। थर्ड क्राइटेरिया है SSS, मिंटू से साइड साइड साइड। अगर आपके पास किसी भी एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स किसी भी दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। एग्जांपल देते हैं। आपके पास ट्रायंगल है ABC, दिस इज 3.5, दिस इज 4 एंड इट इज 4.5। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास सेकेंड ट्रायंगल है आपके पास जिसमें है जिसका नेम है PQR, 4.5 4 3.5, ये तीनों साइड्स हैं। अब अगर आप ट्रायंगल को कंपेयर करो, AB इज इक्वल टू PQ, साइड इक्वल है, BC इज इक्वल टू AB, आपके पास AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और उसके बाद जो थर्ड साइड बची AC इज इक्वल टू PR। आपने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब पहले वाले ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल है, तब भी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। यहाँ पे देखो AB PQ के इक्वल है, फर्स्ट टू पॉइंट के, BC QR के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। ठीक है, और आपके पास AC फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो 4.5 सेंटीमीटर है वो PR के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट्स को कंपेयर भी कर लोगे। तो एक तो क्राइटेरिया हो गया आपके पास साइड साइड साइड। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then the two triangles are congruent. I repeat, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, अगर एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल हैं, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो फोर्थ क्राइटेरिया आता है वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसे हम डोनेट करते हैं RHS से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइटेरिया सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर वैलिड है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ये वैलिड है। और RHS का क्या मतलब होता है? राइट एंगल देन हाइपोटेन्यूस देन साइड। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इफ वी मैच वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सेकंड हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड ऑफ वन ट्रायंगल विद द अनदर ट्रायंगल, तो आपके पास क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं ABC PQR। एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही। उसके अलावा एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया
और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ 4 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अब अगर आप चेक करो, अगर मैं इसे साइड एंगल साइड से प्रूफ करना चाहते हैं तो साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स के बीच के एंगल गिवन है आपको? नहीं। दोनों साइड्स के बीच के एंगल गिवन है? नहीं। मतलब अगर हम साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं then it is not possible for us because the angle is not situated in between the sides। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसे RHS बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, R मतलब राइट एंगल, AC इज इक्वल टू PR, AC लेंथ PR के इक्वल है, सही है। BC इज इक्वल टू QR, BC लेंथ QR के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया? RHS। R मीन टू से राइट एंगल, H मीन टू से हाइपोटेन्यूज, S मीन टू से एनी साइड। अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के अलावा भी तो दो साइड्स होंगी, उन दोनों साइड्स में से किसी भी एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। हम बोलेंगे इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ध्यान दो कि अगर आपने बोल दिया इनटू राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री वाली तो बात ऑब्वियस ही है कि 90 डिग्री तो इक्वल ही होगा। तो हम अगर सिर्फ इन दो कंडीशंस को बोलें कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा और एनी वन साइड इज इक्वल, कोई भी एक साइड इक्वल होगी, तब आपके पास क्या होगा, ये RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, एग्जामिनर ने बोला इनटू राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो एंगल तो 90 डिग्री के हैं ही हैं, इसे रहने दो। एग्जामिनर ने बोल दिया अगर आप हाइपोटेन्यूज और साइड, हाइपोटेन्यूज और साइड सिर्फ इन दोनों को अगर आप प्रूफ कर देते हो ना इक्वल, तो आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और इसे मान लेते हैं बेस, लेट बेस इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो परपेंडिकुलर भी तो हमेशा इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट दैट द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो इक्वल। अब परपेंडिकुलर भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो RHS रूल है वो इनडायरेक्टली आपका साइड 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 ही है, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल है, इट मींस दैट थर्ड साइड तो ऑब्वियसली इक्वल होगी। तो आपके पास क्या होगा, ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल is equal to all three sides of another triangle. So we can say that ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, साइड 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 से। बट सिचुएशन हम कौन सी लिख रहे हैं, राइट एंगल की, हाइपोटेन्यूज की और साइड की। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS। क्लियर है? मैंने आपको ये बताया कि इसका जो बेस है, जो मेन रीजन है वो साइड 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 ही है, बट यहाँ पे हम जो रीजन दे रहे हैं वो राइट एंगल वाला दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का दे रहे हैं और साइड का दे रहे हैं। दैट इज वाई टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ओके, so thank you students, this is all about today. Thank you, have a nice day.